नबी ए अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनी इसराइल के एक शख्स का जिक्र किया जो 1000 महीनों तक अल्लाह की राह में जिरह पहनकर जिहाद करता रहा। मुसलमानों को यह बात अजीब लगी तो अल्लाह ताला ने यह आयत नाजिल फरमाई, बेशक हमने इसको शब कद्र में उतारा, और आपको क्या मालूम कि शब कद्र क्या है? शब कद्र 1000 महीनों से बेहतर है। सूरह अल कद्र 1 से 3, यानी वह 1000 महीने जिनमें उस शख्स ने अल्लाह की राह में जिरह पहनकर जिहाद किया था। अब्दुल्लाह अल-दब्बी की सनद के साथ रिवायत है कि वहब बिन मुनब्बिह ने कहा, एक शख्स था जो एक रोमी बस्ती के लोगों में से था। उसका नाम शमशोन बिन मनूह था। वह उनमें से एक मोमिन और इंजील वालों में से था। उसकी वालिदा ने उसे नजीर बनाया था। उसकी कौम बतपरस्त थी, अल्लाह के बजाय बतों की इबादत करती थी, और उसका घर उनसे 5 मील के फासले पर था। वह अकेला ही उन पर हमला करता, अल्लाह की राह में उनसे जंग करता, उनमें से कुछ को कत्ल करता, कैदी बनाता और उनका माल छीन लेता। जब वह उनसे लड़ता तो उन पर ऐसी आफत आती जैसी पहले कभी ना आई हो। जब वह लड़ते लड़ते थक जाता और प्यासा हो जाता तो एक चट्टान से मीठा पानी जारी हो जाता और वह सैराब हो जाता। अल्लाह ने उसे हमला करने में कौवत दी थी, न लोहे और न कोई और चीज उसे बांध सकती थी। वह 1000 महीनों तक अल्लाह की राह में उन बदपरस्तों से जिहाद करता रहा और वह कुछ न कर सके। आखिरकार उन्होंने चाल चली और कहा, हम उस तक नहीं पहुंच सकते मगर उसकी बीवी के जरिए। तो उन्होंने उसकी बीवी को इनाम का लालच दिया और उसने उनकी बात मान ली कि वह उसे बांध देगी। उन्होंने उसे एक मजबूत रस्सी दी और कहा, जब वह सो जाए तो उसके हाथ उसकी गर्दन के साथ बांध दे रहा ताकि हम आकर उसे पकड़ लें। जब वह सो गया तो बीवी ने उसके हाथ गर्दन के साथ बांध दिए, लेकिन जब वह जागा तो उसने हाथ से रस्सी को खींचा और वह टूट गई। उसने कहा, यह तुमने क्यों किया? उसने कहा, मैंने तुम्हारी ताकत को आजमाया है, क्योंकि मैंने तुम जैसा कभी नहीं देखा। फिर उसने लोगों को खबर दी कि रस्सी बेकार गई, तो उन्होंने लोहे की जंजीर भेजी और कहा, जब वह सो जाए तो यह उसके गले में डाल देना। जब वह सो गया तो उसकी बीवी ने जंजीर उसके गले में डाली और उसे सख्त किया, लेकिन जब वह जागा तो उसने खींचकर उसे भी तोड़ डाला। उसने पूछा, यह क्यों किया? उसने कहा, मैंने तुम्हारी ताकत को आजमाया है। मैंने तुम जैसा कोई नहीं देखा। क्या कोई चीज है जो तुम पर काबू पा सके? उसने कहा, नहीं, सिवाय एक चीज के। वह बार बार पूछती रही तो आखिरकार उसने कहा, अफसोस तुम पर। मेरी माँ ने मुझे बताया था कि मुझ पर सिर्फ मेरे बाल ही गालिब आ सकते हैं। फिर जब वह सो गया तो उसकी बीवी ने उसके हाथ उसके अपने सर के बालों से बांध दिए और वह उस पर काबू पा गई। उसने लोगों को बुलाया तो वह आए और उसे पकड़ लिया। उसकी नाक और कान काट डाले, उसकी आंखें निकाल दी और उसे लोगों के सामने खड़ा कर दिया। यह शहर स्तंभों पर कायम था और बादशाह अपने लोगों के साथ ऊपर बैठकर शमशोन के साथ होने वाले सुलूक को देख रहा था। उस वक्त शमशोन ने अल्लाह से दुआ की कि वह उसे उन पर कुदरत अता करे। अल्लाह ने उसे हुक्म दिया कि शहर के 2 स्तंभों को पकड़ ले जिन पर बादशाह और लोग बैठे थे और उन्हें खींच ले। तो उसने स्तंभों को खींचा और शहर उन पर गिर गया और सब लोग तबाह हो गए। उसकी बीवी भी उन्हीं में हलाक हो गई। फिर अल्लाह ने उसकी बीनाई वापस कर दी और उसके आज़ा दुरुस्त कर दिए और वह वैसा ही हो गया जैसा पहले था। यह किस्सा उन बादशाहों के दौर में पेश आया जो छोटी छोटी सल्तनतों पर हुकूमत करते थे, और अल्लाह बेहतर जानने वाला है।